आज के शो में ज़मान पार्क ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी, खातून जज को धमकी केस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मौतली में तौसी, अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो है रद्द की है वारंट की मौतली के हवाले से। इस बारे में पहले जो समाअत हुई उसका अहवाल आपको बताते हैं। दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान खान साहब के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारियाँ बरकरार हैं। डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद एडिशनल जो सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने इस महफूज शुदा फैसले को सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में हुई। आज समाअत शुरू होती हुई तो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वारंट बरकरार रखने का फैसला पढ़कर सुनाया। लॉ ऑफिसर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर लाहौर में है, इलेक्शन कमीशन के वकील 2:30 बजे अदालत पहुंच जाएंगे। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि वारंट गिरफ्तारी के फैसले और अंडरटेकिंग की दरख्वास्त पर नज़रसानी की जाए। 18 मार्च की तारीख करीब है, वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएँ। इमरान खान साहब के वकील ने इस्तदा की अदालत के पास इख्तियार है कि वारंट मनसूख कर दिए जाएं। मजीद उन्होंने इस्तदा की 2:30 बजे अगर आप वारंट बहाल रखते हैं तो हमें अपील दायर के लिए वक्त चाहिए होगा। तमाम सूरत हाल को देखते हुए सेशन अदालत कोई फैसला जारी करे। जज ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक सेशन अदालत ने दुरुस्त फैसला किया है। इमरान खान हाजिर होते फिर अदालत जानती और जानते इमरान खान ने अदालत में हाजिर ना होकर बात को पेचीदा बना दिया है। तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने ही इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं और 18 मार्च को पेश करने का हुक्म जारी किया है। और इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वारंट की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था। तफसीली फैसला आ चुका है। इस तफसीली फैसले के मुताबिक जो आपके सामने पढ़ देते हैं हम कि इस फैसले में कहा गया जी कि जो ड्यू टू री इशुएंस ऑफ द नॉन बेलेबल वारंट, ये इसका मैं पैरा 13 पढ़ रहा हूँ। Due to reissuance of the non-bailable arrest warrants by this court, law and order situation has emerged and situation is dire in Lahore. Inspector General of Police Islamabad has submitted a list of 65 police officials who have been injured during the execution of the warrants. Mazid is मौजूद अदालत ने लिखा है कि the applicant is chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf and his followers resisted and obstructed the police for execution of the warrant. Millions of rupees have been spent by a poor nation for execution of the warrant due to act and conduct of the applicant. Public is bound to assist the police for execution of warrant as per section 42 and police may use all means necessary to effect the arrest as per section 46 of CRPC. तो ये वाज़े अहकामात सेशन कोर्ट के सामने आ चुके हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अपने तफसीली फैसले पैरा 7 में लिखा कि at this juncture it would not be out of place to observe that the law and order situation prevailing in Lahore is a sad state of affairs where the state is being prevented to carry out its obligations for complying with the orders of the court, or such defiance of the law is not acceptable in any civilized society and the law needs to be adhered by the citizens people of any country. The phrase rule of law is not a rhetoric and has different connotations. तो ये बड़ा वाज़े तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वाज़े अपना फैसला दिया। अब सवाल ये जी कि आज लाहौर हाई कोर्ट में इस ऑपरेशन के हवाले से जो समाअत हुई उसका अहवाल भी आपके सामने रखते हैं। क्या ये ऑपरेशन अब हो सकता है, कोई कानूनी रुकावट है, ये जानेंगे सवाल। लेकिन जो ऑपरेशन के हवाले से समाअत रोकने का हुक्म है उसमें जो बज़ाहिर खबर आई कि कल तक तौसी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत हुई जिस सिलसिले में IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मुझे तो इस सारे इशू में मसला ही कोई नहीं लगता। मजीद ऑनरेबल जज ने रिमार्क्स दिए कि सब कानून में है, दोनों जानिब से कोई कानून नहीं पढ़ता, दूसरी बातें करते हैं, दोनों जानिब से सिस्टम को जाम किया हुआ है। इशू वारंट का है मगर कभी आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है। समाअत के दौरान फवाद चौधरी साहब जब अदालत में आए तो जज ने मुकालमा किया कि आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इमरान खान साहब 4 कोर्टें पेश हुए तो दूसरी पे पेश होने में क्या मसला होना था। इमरान खान पर हमले की मालूमात 100% कन्फर्म थी, इसलिए वीडियो लिंक से हाजिरी का कहा। इस पर अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी का एक तरीकाकार मौजूद है, आप अपने आप को सिस्टम के अंदर लाएं, हर चीज़ का एक तरीकाकार है। खैर जो समाअत है ये कहा गया जी कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है
और ये भी अदालत के रिमार्क्स आए थे कि आप इकट्ठे बैठकर इसका हल निकालें। मियां दाऊद साहब सीनियर माहिर कानून और आइन प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जान अचरसई साहब सीनियर तजज़ियाकार साथ मौजूद हैं। मियां दाऊद साहब, सेशन कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत, क्या अभी कोई कानूनी रुकावट है इस ऑपरेशन में या अब आगे बढ़ सकती है पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब की इस हवाले से अरेस्ट के हवाले से? दाऊद साहब जी, मियां दाऊद साहब तक मेरी आवाज आ रही है? में उसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा, जज का हुक्म आ गया, बड़ा वाज़िया तौर पे हुक्म आ गया और उसके बाद जो पंजाब पुलिस है वो बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस नहीं है। जो कल से ये एक अदालत के साथ फ्रॉड और ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे दफा 76 को लेकर कि हम एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं और एक अदालत अवाम को गुमराह करने के लिए एक पूरा दरख्वास्तबाजी की गई और इमरान खान की एक वीडियो जारी करवाई गई कि हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं। उसके बारे में भी आज जो इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कानून सबको समझा दिया कि जो दफा 76 है वो बेलेबल वारंट की हद तक अगर किसी ने अंडरटेकिंग देनी नाकाबिल जमानत वारंट दफा 75 के तहत जारी किए गए हों, किसी बेल बॉन्ड की वायलेशन के बाद दफा 92 के तहत, तो वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी ही है, वो किसी अंडरटेकिंग की वजह से मनसूख नहीं हो सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद की ऑब्जर्वेशन के बाद और ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद की ऑब्जर्वेशन के बाद मैं नहीं समझता कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो किसी भी तरह से कोई कानूनी रुकावट पैदा करता है इस्लामाबाद पुलिस के साथ तामुल करने में पंजाब हुकूमत को और पंजाब पुलिस को। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इनकी गिरफ्तारी जो है इनका इस कानून के मुताबिक बिल्कुल होनी चाहिए और जो जिन दफात का हवाला दिया गया है सीआरपीसी का और जिन चैप्टर्स का हवाला दिया गया है उन चैप्टर्स के बाद तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सूरत हाल आ गई कि जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 81 और 82 है उसमें तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है और उसको इस फैसले का भी हवाला बना दिया गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुलज़िम कहीं भी हो, अदालत के हुक्म के मुताबिक मुतल्लिका पुलिस जो है उसको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से गिरफ्तार कर सकती है। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई इमाम बाकी है। और ये जो सेशन कोर्ट ने आज जफर इकबाल साहब का जो ऑर्डर सामने फैसला आया है इसमें उन्होंने तारीखी पस मंजर ही बताया इस एप्लीकेशन का, इस समाअत का, कि 15 दिसंबर को पहले बुलाया नहीं आए, फिर 9 जनवरी को बुलाया नहीं आए, फिर 31 जनवरी 2023 को तलब किया नहीं आए, फिर 7 फरवरी 2023 को तलब किया नहीं आए, फिर 21 फरवरी 2023 को तलब किया नहीं आए, फिर 28 फरवरी 2023 को तलब किया फिर नहीं आए, फिर ये 13 मार्च का वारंट, फिर ये 15 मार्च को जो लाहौर में हुआ, अब 18 मार्च का। तो ये तो पूरी तारीख चल रही, 15 दिसंबर से ये इसको डिफाई कर रहे हैं ऑर्डर्स को अदालत के। देखिए मेरी नजर में मैंने इस फैसले को पढ़ा है और मुझे ये महसूस हुआ है कि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कानून की बालादस्ती और कमजोर और ताकतवर के लिए अलग कानून से जो तासुर पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से मुसलसल पैदा किया जा रहा था वो एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बहुत सारे जज साहबान से आगे चले गए हैं अपनी काबिलियत के हवाले से, अपने लीगल शऊर के हवाले से और अपनी रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करने के हवाले से। उन्होंने अपने इस फैसले में किसी किस्म की कोई आप कह लें कि प्रेजुडिस या जाति किस्म की कोई राय नहीं दी। जो फैक्चुअल बैकग्राउंड थी और जो कानून का तकाजा था उसको मद्देनजर रखते हुए मौजूद अदालत ने फैक्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर ये बात लिखी है, ये अपने ऑर्डर में ये लिखी है कि ये शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान के अंदर किसी ताकतवर के लिए और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। अदालत ने ये बात लिखी कि इमरान खान साहब ने और उनके हामियों ने नाकाबिल जमानत वारंट की अमल दरामद के अंदर जो रुकावट पैदा की, उस रुकावट के बाद इमरान खान अखलाकी तौर के ऊपर ज़ाब्ते के कवानीन के तहत और जो दीगर कवानीन है सब्सटेंटिव लॉ है उनके तहत वो अपने हकूक ही जो है वो खत्म कर चुके हैं। लिहाजा अब उनको अगर अदालत अपना जवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर रिलीफ देना भी चाहे तो ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर
ताकतवर के लिए एक अलग कानून है और कमजोर के लिए अलग कानून है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद और जो इस केस के फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का जो रवैया है उसको डिस्कस करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि एडिशनल सेशन जज साहब जो है जफर इकबाल साहब, उनको पूरी कौम को चाहिए कि वो उनको सराहे, उनके फैसले को सराहे। मियां साहब ये फरमाएं कि अभी आपने मुझे कहा कि लाहौर हाईकोर्ट खलल फैसला नहीं होगा इसमें, लेकिन क्या आपको लगता है 11 बजे तक कल समाअत तक रुकेगी पुलिस? क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी आमिर मीर साहब की, उसमें उन्होंने कहा जी कि चंद घंटों में हम अमल दरामद करेंगे। तो कोई मसला यानी ये तो नहीं कि ताहीन अदालत में चले जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक पिटीशन लेके लाहौर हाईकोर्ट में कि समाअत में मामला चल रहा था और कहा गया था कल तक रुके और आप जो है आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर आईजी भी वहां हाजिरियां दे रहे हो, ये तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा भी ख्याल है आज की जो समाअत हुई लाहौर हाईकोर्ट में उस फैसले को बहुत सारे कानूनदान जो है वो दुरुस्त फैसला तस्लीम नहीं कर रहे, उसके ऊपर एतराजात किए जा रहे हैं। लेकिन फर्ज कर ले आज की समाअत के दौरान तो मिस्टर जस्टिस तारिक तमीम शेख साहब जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जो नाकाबिल वारंट उनको बिल्कुल टच नहीं किया। तो जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उन नाकाबिल वारंट के ऊपर अमल दरामद हो सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई मामला होता तो लाहौर हाईकोर्ट में वो अपने हुक्म में वाज़ेह तौर के ऊपर लिखवा देती। जहां तक रह की बात के लाहौर हाईकोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो पुलिस तो पहले भी ऑपरेशन नहीं कर रही। पुलिस तो सिर्फ अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए जा रही है और उस अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने में जो रुकावट पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने तो अभी तक ऑपरेशन किया ही नहीं है। अगर पुलिस ने ऑपरेशन करना होता तो क्या आप और मैं और क्या पूरी पाकिस्तानी कौम ये बात तस्लीम करती है कि जहां पर रियासत हो, पुलिस हो, वहां पर रेंजर्स हो और वहां पर किसी मुलजिम की गिरफ्तारी में कोई रुकावट पैदा करना है तो उसको उसके साथ ये रायत और ये सलूक किया जाएगा जो हम गुज़श्ता 2 दिनों से देख रहे हैं। पुलिस एहलकार जो ऑपरेशन है इसके बारे में ठीक है, ये इस ऑपरेशन के बारे में जो या ऑपरेशन या जो भी अदालती अहकामात पे अमल दरामद होने जा रहा है, इस बारे में ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अब तक सामने मामला आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि चंद दहशतगर्द अनासिर मिलिटेंट्स शामिल हैं। एक आध तस्वीर भी चल रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि सूफी मोहम्मद कदम तंजीम के उनके राइट हैंड इसमें शामिल है। वो आप आपको सुनाएंगे भी आगे उन्होंने क्या कहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की एक जो जिसे कहा जाए हमदर्द सहाफ़ी की तरफ से एक ट्वीट आई, उन्होंने कहा जी कि खैर पख्तूनख्वा से ट्रेंड मुजाहिद पहुंच गए हैं, आज पुलिस रेंजर्स ने लाकानूनियत दिखाई तो बहुत नुकसान उठाएंगे, मुल्क के मुहाफिज रहेंगे तो इज्जत मिलेगी, दहशतगर्द बनेंगे तो वैसे ही जवाब मिलेगा। आज हेलीकॉप्टर का भी इलाज तैयार है, वो गलती मत करना। जान चकजई साहब, ये मुजाहिद तैयार हैं, ट्रेंड मुजाहिद तैयार हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी हो चुका है, ये किस तरह की बातें और क्या ये पूरी फोर्स तैयार है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि वहां मिलिटेंट्स हैं। ये कौन लोग हैं जो जमान पार्क में बैठे हुए हैं? जाने साहब देखिए, इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रही कि टीटीपी के जो पुराने अस्करियत पसंद हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स की शक्ल में वहाँ पे आए हुए हैं। इसी तरह और बहुत से लोग जो गंडापुर साहब के बारे में कहा जा रहा है उनके मिलिटेंट फोर्स हैं वो भी वहाँ पे आए हुए हैं। खैबर एजेंसी में पीटीआई के जो एमपी हैं उनके साथ भी इसी तरह जत्थे आए हुए हैं जिनका अस्करियत का तजर्बा भी है और वो लड़ भी सकते हैं। तो अब यही लग रहा है कि पीटीआई पूरे फोर्स के साथ स्टेट को कन्फ्रंट करेगी और अगर कोई सर्च ऑपरेशन भी होता है तो इसमें पुलिस को बहुत ही जानी नुकसान का ख़दशा हो सकता है। लिहाजा पीटीआई अब उस जगह पे पहुंची है जहां पे ये टीएलपी और एमकेएम लंदन के जो हथकंडे और मिलिटेंट जो उनका बिहेवियर है अब वो मैच कर रहा है। तो अब देखना ये कि इमरान खान साहब कब तक ज़मान पार्क में पनाह लिए बैठे होंगे और कब तक वो अपना अरेस्ट जो है वो रेजिस्ट करेंगे और कब तक स्टेट जो है वो इस तरह चिकन आउट होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि वहां पर मिलिटेंट मौजूद हैं, तो फिर किसको ऑपरेशन करना है, किसको अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए? जान साहब देखिए, स्टेट बेसिकली रिट है, स्टेट का की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस नहीं कर सकती तो रेंजर को आना पड़ेगा, अगर रेंजर नहीं कर सकते तो स्पेशल ऑप्स करने पड़ेंगे क्योंकि लाल मस्जिद और बाकी वाक़यात तो इसी तनाजुर में हुए हैं। टीएलपी के ख़िलाफ़ ख़ुद पीटीआई ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें उनके 32 लोग उस वक्त मारे गए थे और प्ली यही थी कि वहाँ पे मिलिटेंट लोग हैं, मुसल्ला हैं। यहाँ पे तो आप सबके सामने है, लाहौर ज़मान पार्क किसी से पोशीदा नहीं है, वो एक नो गो
एरिया बन गया है, वो एक ऐसा जोन बन गया है जिसमें एक आम आदमी जा नहीं सकता, और इसमें ऐसे लोग आए हुए हैं जिनकी शनाख्त के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में लोकल लेवल पे किसी को भी पता नहीं है। और वो वहाँ पे, क्योंकि हर MPA और MNA जो टिकट होल्डर है और या जो टिकट लेना चाहता है, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि उन्होंने अपने साथ लोग लाएं। तो इसमें से कोई भी आपको पता नहीं कि लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो PTI के लोग हैं, लेकिन सही, मैं साथ हैं इसी की बात से हम आते हैं वापस कि ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको खुद तहरीक इंसाफ के हमदर्द ट्रेन मुजाहिद कह रहे हैं। हुकूमत निगरान बता रही है कि ऐसे लोग हैं जो मिलिटेंट्स हैं। जाना चाहिए साहब को तफसीलात बता रहे हैं। इस ब्रेक के बाद ज़मान पार्क में आखिर है कौन जो इमरान खान साहब का हिसार करके बैठे हैं हिफाजत पे? इस ब्रेक के बाद वहाँ से वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज तफसीलन अहम तरीन सवाल ज़मान पाक में मुतवक्का ऑपरेशन, मुमकिन ऑपरेशन, कानूनी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश, सेशन कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, तमाम पर तफसीली बहस भी की है। असासा ज़मान पार्क में कौन लोग हैं जिनके बारे में निगरान हुकूमत भी कह रही है कि मिलिटेंट्स हैं। साथ साथ जब अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीजाद फ़ोन यहाँ पर ट्वीट करके कह रहे हैं इलेक्शंस होने चाहिए, या फिर वो अपना जोर आजमाई कर रहे हैं इमरान खान साहब के होने वाले केसेस पर कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबरा इस पर क्या कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। आज आपने देखा कि ये का नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद आज इमरान खान के हक में ट्वीट कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहा है, और इस किस्म के हमारी तायद हो रही है कि ये गैर मुल्की एजेंडे का नुमाइंदा है और उनका एजेंट है, और उन्हीं की शह पर ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सूरत हाल सारी की सारी अभी मंजर आम पे आ रही है। इस सूरत हाल में मैं फिर कहूँगा, तो एक तरफ ये बैनुल-अक़वामी एजेंडे का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ वहाँ पर मिलिटेंट्स की जो इस पर मौजूदगी के भी बारे में बताया जा रहा है, और ये बाकायदा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बता रही हैं कि मिलिटेंट्स मौजूद ज़मान पार्क में। क्या कहा गया कुछ देर कबल होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा ये सुनते हैं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा KP से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तो नाज़रीन, आप अगर इन डॉट्स को मिलाएं, यानी ज़ल्मे खलीलजाद का एहतजाज इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के ऊपर या ऑपरेशन जो हो रहा था वहाँ पर, उस पर साथ साथ वहाँ पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी, और तीसरी अहम बात जो कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने सेनेट में की है, जो उन्होंने जो फ्लोर पे की है, वो बात भी बड़ी अहम है कि IMF पाकिस्तान के मामलात कहाँ रुके हुए हैं। ज़रा ये भी सुने, क्योंकि ये आप इन तीनों को मिलाकर हम इस पर तज्ज़िया हासिल करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तालिबान, एक तरफ अमरीकी नुमाइंदे की तरफ से एहतजाज, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए IMF में मुश्किलात। जरा सुने कि वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। As for the IMF program delay is concerned, you see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. Each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. एक तरफ अमरीकी ज़ल्मे खलीलजाद की तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर एहतजाज, IMF की तरफ से टू डिमांडिंग, और साथ साथ अनयूजुअल प्रैक्टिस जो पाकिस्तान के साथ टॉक्स में आ रही है सामने, और फिर वहाँ पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी। जाना चाहिए साहब, अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो ये तो एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है ना, ग्रेटर गेम जिसकी अक्सर लोग बात करते हैं। जान साहब, बस
नहीं आ रही। जाने से साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने इशारा भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो माशी मुश्किलात में इजाफ़ा कर रही है। हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज है कि किस तरह लोगों का तवज्जो जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ जो है डाइवर्ट किया जाए, और ये जो लाहौर में ज़मान पार्क में जो तमाशा लगा हुआ है उसका किस तरीके से कला कमा किया जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, जो हुकूमती इदारे हैं उनका एक ही फोकस इस वक्त जो है वो आइडियली होना चाहिए, वो ये कि मुल्क को इकनॉमिकली आगे बढ़ाएं और जो चैलेंजेस मामलात हैं उनको जल्दी से पाए तकमील तक पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में अगर एक तमाशा इस तरह हर रोज़ लगता रहा हमारे टीवी स्क्रीन्स पे, तो हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए, हमारी जो इकनॉमिक टीम है उनके लिए जो कोर इश्यूज़ हैं उन पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ साहब, मैं आप तक उस वक्त आवाज़ यहाँ से जहाँ साहब पहुँची नहीं पहुँची, लेकिन मैं पहले से शुरू करना चाह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये फॉरेन एजेंट हैं और ज़ल्मे खलीलजाद फ़ोन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इनके लिए, ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। फिर तालिबान भी वहां मौजूद है, मिलिटेंट्स मौजूद हैं मुबैना, और फिर उसके बाद IMF हमें अनयूजुअल डिले कर रहा है टॉक्स में, सादार साहब कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इन तीनों चीजों को मिलाकर देख सकते हैं क्या? देखिए, ज़ुल्म खलीलजाद तो इस वक्त अनऑफिशियली एक पोजीशन में है और उनकी एक राय है, लेकिन बहरहाल उनकी राय पाकिस्तान के दाखिली मामलात में एक मुदाखलत तस्वर की जाएगी, और जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने कहा है वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन उस वक्त जो US एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज़ुल्म खलीलजाद का कोई किरदार नहीं है। वो एक लॉबिस्ट तो हो सकते हैं, एक थिंक टैंक तो हो सकते हैं, लेकिन वो कोई पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान के और अमेरिका के मजमूई तौर पर अच्छे ताल्लुकात हैं इमरान खान गवर्नमेंट के मुकाबले में, लिहाजा मैं नहीं समझता कि ज़ुल्म खलीलजाद इस वक्त पाकिस्तान के कोर मफादात को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोशिश की कि PTI की इमरान खान की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें, लेकिन उसकी ओवरऑल बिग पिक्चर में कोई अहमियत नहीं है। रही ये बात कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात इस वक्त लाहौर ज़मान पार्क की वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि वहाँ पे खून बहे, वहाँ पे लाशें गिरें और फिर उनको इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो और कल ये विक्टिम कार्ड खेल सके और ये कहें देखिए मुझे यहाँ पे मेरे लोगों को मारा गया। हालांकि लोग वहाँ पे जो जिस तरह जथे वहाँ पे बुलाए गए हैं वो उन्होंने प्रोवोक किया पुलिस को, रेंजर्स को, और 50 से ज़्यादा सिविल इन्फोर्समेंट इदारों के लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो गए हैं, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह उनको प्रोवोक करके एक ऐसी सूरत-ए-हाल क्रिएट की जाए, खुदा न खास्ता मॉडल टाउन की ट्रेजेडी की तरह। ये चाहते हैं कि इस तरह प्रोवोक करें रियासत को, लेकिन इसके सियासी मफादात का फ़ायदा जो है सिर्फ इमरान खान को होगा, गवर्नमेंट को नहीं होगा, इंतज़ामिया को नहीं होगा, पुलिस को नहीं होगा। लिहाजा वो एहतियात से और सब्र से काम ले रहे हैं। हालांकि ज़मान पार्क के इस मौजूदा तमाशे ने पाकिस्तान की यानी उसकी इंसल्ट की है पूरी दुनिया में, और एक बनाना रियासत के तौर पे हम पेश हो रहे हैं, हमें डिपेक्ट किया जा रहा है। जब वहाँ पर हुकूमत को इत्तला है, लॉ एनफोर्समेंट को इत्तला है जान साहब के मिलिटेंट्स मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पर आप ही समझते हैं कि बाकायदा एक ऑपरेशन होना चाहिए फिर तो, अगर मिलिटेंट्स मौजूद हैं। आपने खुद जैसे लाल मस्जिद की मिसाल सामने आती है, TLP की मिसाल आप खुद दे रहे थे, तो फिर तो दिस कॉल्स फॉर समथिंग। देखिए अब बिल्कुल अल्टीमेटली तो फिर एक ऐसा ही रिएक्शन आएगा गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से अगर ये स्टैंड ऑफ जो है इसी तरह कंटिन्यू करता है और इसी तरह इमरान खान इदारों को प्रोवोक करते हैं और इन जथों के ज़रिए प्रोवोक करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रेशर आएगा। क्योंकि ज़मान पार्क डेरा बुगटी में नहीं है, ज़मान पार्क वज़ीरिस्तान में नहीं है, इसलिए बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि लाल मस्जिद के लिए तो कोई बर्दाश्त नहीं था, डेरा बुगटी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं जो जनूबी वज़ीरिस्तान में अगर इस तरह स्टैंड ऑफ होता, इस तरह के लोग होते तो रियासत ने रिएक्ट करना था। तो यहाँ पे एक हमें नज़र आ रहा है कि एक टॉलरेंस दिखाई जा रही है और एक ऐसा रवैया दिखाया जा रहा है जिसमें रियासत, स्टेट, गवर्नमेंट एक मजलूम दिखाई दे रही है और वो एक तमाशाई के तौर पे एक दबी हुई जगहसाई में हो रही है। लेकिन कानूनी ऑप्शंस क्या है? मियां दाऊद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि कल कुछ माहिर कानून से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सेडिशन के केसेस भी हो सकते हैं, ये बगावत है रियासत के खिलाफ जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस तरफ मामला जाएंगे, कानूनी कार्रवाई
कुछ सख्त कानूनी एक्शन हो सकता है इस पूरे मामले के ऊपर? और आप कैसे देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट को, ज़ल्म खलीलजाद के बारे में, फिर इसहाक डार साहब का कहना कि अनयूजुअल हो रहा है जो पाकिस्तान और IMF के बीच में हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और फिर ये कि वहाँ मिलिटेंट्स मौजूद हैं? मियां दाऊद साहब, हम अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को, पाकिस्तान की मौजूदा जो इमरान मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके बयानात को हटाकर न्यूट्रल होकर, इम्पार्शियल होकर अगर तज्जिया करें तो ये सारी बातें खुद इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई आलमी कुव्वतें इमरान खान साहब के पीछे हैं, जो इमरान खान साहब जिनके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। वरना आप देखें आज तक दुनिया में, पाकिस्तान की तारीख में कभी जैसी हमायत ऐसी शख्सियात की तरफ से आ रही है जो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ रही हैं, ऐसी शख्सियात अमेरिका के ऐसे कांग्रेस के रुकन्स जो हमेशा पाकिस्तान के एटमी असासों के मुखालिफ रहे हैं, लॉबिंग करते रहे हैं, उन लोगों की तरफ से पाकिस्तान के कभी किसी दूसरी सियासी शख्सियत के लिए इतनी हमायत जो है या इतनी तड़प जो है वो कभी देखने में नहीं आई। सिर्फ इमरान खान साहब के लिए क्यों देखने के लिए आ रही है? अगर इमरान साहब की हमायत कोई आलमी शख्सियात, ऐसी आलमी शख्सियात करती जो इंसानी हकूक के ऊपर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था, या जो जमहूरियत का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो शख्सियात अगर इमरान खान साहब की हमायत करती तो फिर तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ होती। फिर मौलाना फजलुर रहमान समेत किसी का भी जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब के जो हमायत करने वाले लोग हैं वो इसराइल के हामी हैं, वो इसराइल के फंडेड हैं, वो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ लॉबिंग करते रहे हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ हमेशा इकदाम करते रहे हैं। और साहब इसका जो सवाल खान साहब है ये कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? मैं अगर मुझे ब्रेक के बाद मैं उसका जवाब से लूं कि कानूनी एक्शन रियासत क्या कर सकती है, ब्रेक के बाद मियां दाऊद साहब का तज्जिया इसके ऊपर हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, कानून क्या और किस तरह अपना रास्ता अख्तियार कर सकता है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज इस तरह हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्दों की तरफ से भी कुछ ऐसी ट्वीट्स हुई। आपको एक ट्वीट दिखाया जिसमें कहा गया कि ट्रेन मुजाहिद मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी कर लिया गया है। मियां दाऊद साहब, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? रियासत के पास क्या ऑप्शन हैं? देखें, ज़मान पार्क वाले ऑपरेशन में जिस तरीके से अस्करियत पसंद लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद लोगों ने जिस तरीके से डंडे मारे और पुलिस एहलकारों पर हमला किया, पेट्रोल बम से गाड़ियां जलाई, उसके मुताबिक तो, और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर किया। इमरान खान साहब अपने कारकुनों में आए, आके उन्होंने फिर हुक्म दिया, फिर वो मास्क पहन के अपने कारकुनों में आए, फिर उन्होंने हुक्म दिया। तो उन अहकामात के बाद तो रियासत ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, और जो कि बिल्कुल जायज़ हैं। और ये अमल ना सिर्फ दहशत गर्दी के ज़िम्रे में आता है बल्कि बगावत के ज़िम्रे में भी आता है। और मैं ये समझता हूँ कि रियासत ने अगर आज अपनी रिट जो है वो ना मनवाई, इन तमाम लोगों के खिलाफ, जो भी लोग कोई भी सियासी जमात से हो, अगर वो इस तरीके से कानून के ऊपर हमलावर होता है, कानूनी इदारों के ऊपर हमलावर होता है, तो उनके खिलाफ इसी तरीके से डील ना किया गया तो मुस्तकबिल के अंदर वाकई ही पाकिस्तान जो है वो एक बनाना रिपब्लिक जो है वो बनेगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने भी इस बात की निशानदेही की कि पूरी दुनिया के अंदर इस ज़मान पार्क वाले प्रोसेस के बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगह हंसाई हो रही है। और अब तो पूरे पाकिस्तान से ये मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें कि यही रियासत की रिट है, यही रियासत का रवैया है, तो फिर जो शहीद नवाब अकबर बुक्टी साहब थे उनके साथ फिर नाइंसाफी वाला और गैर मुसावी सलूक जो है वो क्यों किया गया, और फिर जो बाकी अल्ताफ हुसैन साहब हैं उनके साथ फिर ऐसा सलूक जो है वो क्यों किया गया। अगर अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके खिलाफ इस तरह की सख्त कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर जो इमरान खान साहब जो हैं और ज़मान पार्क जो है उसके अंदर क्यों कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती, जब कानून आपको इस बात की इजाजत देता है, इस बात का इख्तियार देता है, और जब सारे वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद जो है वो देखे गए हैं
और वो पुलिस के ऊपर पहलू पर भी आपने कहा कि रियासत को हैं। एक्ट करना चाहिए, लेकिन जान साहब मुझे थोड़ी अंदरूनी मालूमात जो आप बताइएगा, कि ये भी पता चला जरा से कि इसमें पुलिस की भी नाक़िस हिकमत अमली सामने आई, वो इस तरह से कि वो इंटेलिजेंस के लिहाज से इतने अपडेटेड नहीं थे कि वहां पर कारकुनान कितने हैं या उनके पास क्या मौजूद है, कितने पत्थर हैं, कितने डंडे हैं। फिर ये भी कहा गया कि जो पुलिस की क़यादत थी वो रात गए वहां से चली गई, फिर कोई आता था, कोई एक लीड करता था, फिर दूसरा लीड करता था, वो 5 कदम आगे बढ़ते थे तो 10 कदम पीछे जाते थे। तो जहां साहब ये पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली या लैक ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर जाके जीबी पुलिस हो जाएगी, ये जो सामने आया, फिर उसको कहा गया जी रिफ्यूट किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने बंदूकें तानी थी। तो क्या ये भी शामिल है इसमें, इस पूरी सूरत हाल में? जहां साहब आपकी नजर? देखिए, पुलिस पे तो तनकीद हो सकती है, लेकिन पुलिस की कैपेसिटी नहीं है इस तरह के जत्तों से निमटना। यहाँ पे जो ट्रेंड लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पुलिस को जो है हरस करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए कई तरीक़ों से ये कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस को तो आप आम जो शहरी हैं, जो तबकात हैं, अगर कोई मार्च है उसको रोक सकते हैं, अगर कोई पेंशनर्स हैं उसको जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरे 2 दिन में जो लोग वहाँ पे आए हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबके सामने थी है, और लेटेस्ट सबको मालूम है कि वहाँ पे कौन लोग हैं। इसलिए पुलिस को पीछे हटना पड़ा, फिर रेंजर्स आए उनको भी हटना पड़ा, क्योंकि यूँ लग रहा था कि जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनकी वजह से कोई ऐसा क्लैश होगा जिससे लाशें गिरेंगी और पुलिस दोनों तरफ से बहुत नुकसान होगा। लिहाजा ये पुलिस वाज नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल दिस। और मियां साहब जी, मियां साहब आप प्लीज कुछ, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी प्लीज। नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस के पास तो डंडे थे सिर्फ। मैं आपकी बात का जरा जवाब देना चाह रहा था अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर। जी। ये पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली नहीं है बिल्कुल, ना इसको लैक ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाना चाहिए। अच्छा, ये पुलिस की दानिशमंदी है कि उन्होंने 2 दिन के अंदर इस तरीके से इस इशू को हैंडल किया कि इमरान खान साहब जो इस मुल्क में लाशें लेना चाह रहे थे, उन्होंने वो लाशें नहीं गिरने दी। वरना पुलिस के पास असला भी मौजूद है, सारी चीजें भी मौजूद है, ट्रेन अपने तरबियत याफ्ता ऑफिसर्स भी मौजूद है। लेकिन आईजी पुलिस पंजाब उस्मान अनवर साहब जो हैं वो एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, और जो सीसीपीओ लाहौर है और उनकी जो पूरी टीम है वो पूरे 2 दिन ये कोशिश करती रही है, वो मार खाती रही है, लेकिन उन्होंने किसी तौर के ऊपर भी जो इमरान साहब का मकसद था उसको अचीव नहीं करने दिया, जिसकी तस्दीक यास्मीन राशिद साहबा की सदर मुमलकत के साथ गुफ्तगू में हुई है कि इमरान खान साहब जो है वो फसाद करवाना चाह रहे हैं, वो लाशें गिरवाना चाह रहे हैं, और अगर ये हो गया तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पीटीआई पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई थी। ये तो पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए, पंजाब पुलिस को, कि उन्होंने जो है वो साना मॉडल टाउन नहीं होने दिया। साना मॉडल टाउन में भी खुद ही बंदे मारे गए और इल्जाम पुलिस के ऊपर लगा दिया गया। ठीक है, बहुत वक्त यहाँ पे पहुंच रहा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जाना सकते से आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कानूनी, आईनी, सियासी नुक्ता नज़र, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, माशी सूरत हाल सब ज़ेरे बहस आई। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दीजिएगा। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।